अंतिम दशा के आने के पूर्व भगवती आराधना मरण कंडिका जैसे ग्रंथों में लिखा है कि उदर की शुद्धि होना चाहिए, उदर का शोधन होना चाहिए। जिसका पेट शोधन हो चुका है उसकी अंतिम श्वास शांति से निकलेगी। उदर शोधन होना चाहिए। काय समाधि के लिए उदर शोधन होना चाहिए और कसाय समाधि के लिए प्रणाम का शोधन होना चाहिए। प्रणाम शुद्ध होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण की अवस्थाएं ज्ञानियों संग्रहित होती है, गणना में गिनी जाती हैं। माँ यदि एक छोटा सा व्रत भी आपने आज लिया है, उस व्रत की भी गिनती समाधि के समय होगी। यानी हैदराबाद तिमाही छमाही की जो परीक्षा होती है, उनके अंकों को भी वार्षिक परीक्षा में ध्यान रखा जाता है कि नहीं? वार्षिक परीक्षा के समय उन अंकों पर भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही संलेखना के काल में जीव के लिए एक रात्रि भोजन का जिसने त्याग किया मात्र, वो त्याग का दिन भी समाधि के काल में समय पर उसकी गिनती की जाती है। इतने संस्कार बना लेना, इतने संस्कार बना लेना। माँ, आपके बेटे का नाम यदि अरिहंत है, दिन में इतने बार तू नाम ले चुकी होती, इतने बार ले चुकी होती है कि स्वप्न में तुझे याद आता है बेटा अरिहंत कहाँ गया। ये सत्य है कि नहीं? जैसे बेटा अरिहंत का नाम तुमको इतना संस्कार में आ चुका है कि स्वप्न भी लेते हो, और जिसका स्वयं का नाम अरिहंत हो, तो जरा सा कोई वो गहरी नींद में सो रहा हो और किसी ने ये बोल के पुकारा अरिहंत भाई, उसकी नींद खुल जाती है। मतलब कितने उसके भीतर संस्कार पड़ चुके हैं अरिहंत शब्द के अपने नाम के लिए, कि स्वप्न में सोते सोते भी जाग जाता है। ऐसे मित्र तुम संयम के त्याग कितने गहरे संस्कार डाल लो कि अंतिम श्वास के काल में भी यदि आपको भूख लगने लग जाए कि मुझे रोटी चाहिए है, और आपको आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, वहां भी तुम्हारा शब्द गूंजना चाहिए, नहीं मैं रात्रि का त्यागी हूं। आपको छोटा सा नियम लगता है कि रात्रि भोजन छोड़ दिया, कौन सा बड़ा काम किया है? मित्र, उन लोगों से पूछो जो ना दिन देखते ना रात्रि देखते हैं। रात्रि छोड़ना बहुत बड़ा काम है। युवाओं, जिस उद्देश्य से तुम यहां आए हो, संयम के मनाने की दृष्टि से आए हो, तो कम से कम इतना संयम लेके जाओ ना, अष्टमी चतुर्दशी को कम से कम रात्रि में नहीं खाएंगे। जीवन भर ही नहीं खाना, कभी नहीं खाना चाहिए है। इतने निशाचर तो मत बनो। निशाचर निशाचर निशाचर, निशा यानी रात्रि, जो रात्रि में चरे हैं वे सब निशाचर। चरना नहीं खाना। संयम के लिए पहला शब्द लिखा यहां पर त्याग। जो लोग त्याग को यूं कहते हैं, छोड़ो छोड़ो, क्या लगाए रहते, छोड़ो छोड़ो, अभी तुमको पता नहीं है। छोड़ो छोड़ो नहीं, इस प्रकार से विद्वान जन, ज्ञानी लोग, शब्द पाठी त्याग की जब हंसी उड़ाते हैं, उनको पता नहीं है। छोड़ो छोड़ो करके हंसी मत उड़ाओ। तुम त्याग न किए होते तो मित्र यहां तक नहीं तुम भी पहुंचते। आज मेरा आपसे प्रश्न है, भाई मंदिर में कैसे आ गया? घबराओ नहीं, मंदिर में कैसे आ गए? मित्र दर्शन करने नहीं आए, घर छोड़ के आए हो। है भैया, घर का त्याग इतनी देर तक नहीं करते तो क्या आपको जिन दर्शन हो सकते थे मंदिर में? ईमानदारी से बोलना, नहीं हो सकते। घर का त्याग किया तो तुमको जिन दर्शन हो गए। हे मित्र, कुछ क्षण के लिए त्याग किया इसलिए जिन दर्शन हो गए। पूरा त्याग कर देगा तो निज दर्शन हो जाएंगे। बैठ जाओ।
घबराओ नहीं ज्ञानी, घर छोड़ के आई नहीं, त्याग करके आई नहीं, बिना त्याग करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। प्रकाश भैया शादी हो गई क्या? तो फिर खड़े हो जाओ। हे मित्र, ईमानदारी से बोलना, तेरी बारात में माँ भी गई थी क्या? हाँ? ओह, जिसने दूध पिलाया था वो नगर की देहरी पर खड़ी रह गई थी और कुछ नगर की माताएं कह रही थी, अरे प्रकाश भाई अब मुड़ के मत देखना। याद कर भाई, याद कर भाई, कितना तू ढीठ निकला भाई, जो दूल्हा बन के जा रहा था। हे मित्र, पत्नी के लिए कुछ माँ ने कह दिया कि अब पीछे मुड़ के मत देखना। वो माँ उनकी सगी माँ नहीं थी, गाँव की माताएं थी। ये तेरी परीक्षा थी बेटा, परीक्षा थी प्रकाश, कि गांव की नारियां बोल रही थी मुड़ के मत देखना। तो कितना तू ढीठ हो चुका था कि एक संसार की नारी के लिए जिसने तुझे दूध पिलाया था, तूने ये भी नहीं देखा कि एक बार मुड़ के माँ को देख लूं कि माँ कैसे खड़ी है। एक बार भी तूने मुड़ के नहीं देखा। किसके पीछे? एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। सर्वा सागर समत्त सागर देखो भाई, संपूर्ण ज्ञानी और सदैव साम्य। एक बार की प्रकाश ने मुड़ के नहीं देखा कि जिस माँ ने दूध पिला एक बार तो देख लूं, क्योंकि उसे लग रहा था कि गांव की नारियों ने कहा है अब सगुन ना हो जाए, कहीं मुझे अपनी पत्नी ना मिल पाए, तो उसने एक दूध पिलाने वाली माँ को नहीं देखा। बेटा ध्यान दो, जब संसार की नारी को लेने गए थे सब, तो मुड़ के नहीं देखा तन्ने। तू मुक्त वधू को लेने जा रहा है, बेटा मुड़ के मत देखना। जिसने दूध पिलाया है उसको जब संसार की नारी के लिए मुड़ के नहीं देखना पड़ता है, तो मुक्त वधू के लिए अब दूध पिलाने वाली की माँ को मत देखो। यदि माँ देख नहीं है तो भगवती माँ जिनवाणी को देखो। मुड़ के नहीं देखा। प्रकाश भैया मुझे मालूम है, मालूम कैसे मालूम है? एक व्यक्ति की शादी होने जा रही थी, निकाह से चल रही थी दूल्हा की, तो मैं भगवान के अभिषेक के लिए कुएं से पानी लेने गया था। उधर मैं कुएं से पानी भर रहा था, उधर वो सब बातें सुन रहा था, देख रहा था क्या हो रहा है। तो मूसल पे मूसल चल रहे थे। पता तुझे क्या? ऊपर से नीचे, नीचे से बन गई, वाह ये मूसल क्यों चल रहे हैं? मैंने गहरे से देखा। तू समझ गया क्या? ओहो हो मित्र, संसार की नारी को लेने गया तो उसके पहले तुझे मूसल दिखा दिए गए थे, देख ले। पर मुक्त वधू के लिए मूसल नहीं दिखाने पड़ते हैं, मूसल नहीं दिखाने पड़ते हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग में है मित्र, निर्गंत योगी के दर्शन होते हैं। यहाँ मूसल के दर्शन नहीं होते हैं, यहाँ अरहंत के दर्शन होते हैं। इसलिए दीक्षा मूसल की साक्षी में नहीं होती है, दीक्षा आचर पाद्य अरहंत सिद्ध सर्व साधु की साक्षी में होती है। माँ को त्याग दिया तूने, ओहो मित्र, माँ को त्याग दिया तूने। ये भी सत्य था, ये भी सत्य था। तू 24 घंटों माँ को पकड़े रहता ना, तो अब तो तू स्वयं पिता बन चुका है। यदि आपके बेटी की भी शादी होती है तो आप पता करते कि बेटे को माँ से राग कितना है, और 24 घंटे माँ को छोड़ता नहीं है, तो आप भी बहुत संभल के काम करते, बोले अपनी बिटिया नहीं देना, ये हमारी बात ही नहीं मानेगी मेरी बेटे की। हे ज्ञानी, राग की माँ को पकड़े रहे यदि मुनिराज, तो ज्ञानी मुक्त वधू इनको चुनने वाली नहीं है। बोले वो क्या बोलने वाली है, ये अपनी मताई को पकड़े रहेगा, मेरी क्या कीमत होगी यहाँ पर? बाप रे, क्या जो है सो है।
जागो, गाथा देखो कितने समय पे आई है। जागो, त्याग किए बिना मुक्ति वल्लभा का वर्णन नहीं होता। जागो, बहि अभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागा। हे ज्ञानियों, अंतरंगो ओहिरंग, ऐसे 24 प्रकार का परिग्रह, 10 प्रकार का बहिरंग, 14 प्रकार का अंतरंग, ये 24 प्रकार का परिग्रह से जो विमुख हो चुके होते हैं, ये दीक्षा का पहला त्याग धर्म होता है। त्यागो, जितनी भी कसायों का कोई स्वामित्व करता है उसका नाम परिग्रह है। जब भी व्यक्ति का चित्त खिन्न होगा तो निश्चित मानिए 24 प्रकार के परिग्रह में से कोई परिग्रह नियत है, नियत है। जहां जहां परिग्रह में राग बढ़ेगा वहां आत्म शांति भंग होगी। पंच परमेष्टि से दूरियां तुम्हारी कब बनती है? ईमानदारी से बोलना, इस श्री जिनालय में शांतिनाथ स्वामी के पाद मूल में आपको आनंद आता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। माताओं, भगवान के दर्शन अच्छे लगते कि नहीं? फिर भी यही डीवीजी कासलीवाल ऐसे हाथ जोड़ करके तुरंत निकल जाते। इनसे पूछना, मित्र कहाँ जा रहे हो? मित्र कहाँ जा रहे हो? तो बेचारे को धीरे से बोलना पड़ता है, हमारे ऑफिस का समय हो गया है, हमारे व्यापार का समय हो चुका है। हे परिग्रह, हे परिग्रह, हे परिग्रह, तूने तीर्थंकर के पास से दूर कर दिया। जहाँ इतनी शांति मिल रही थी, महावीर निकोतिया जी भोज्ञानी जैसे भिलाई सेक्टर 6 में पूजा करते करते मित्र तुरंत क्यों भागता है? वहां कहना कि स्वामी क्या करूं? 3 लोग के नाथ के पाद मूल जो आनंद आता है फिर भी भागना पड़ता है। जब भी तुमको भगवान से छूटोगे तो परिग्रह के राग में छूटोगे। जब भी गुरु से दूर भागोगे तो परिग्रह के राग में भागोगे। जब भी जिनवाणी से दूर भागो तो परिग्रह के राग में भागोगे। और जब भी निज आत्मा को भगवान बनाने से चूकोगे तो परिग्रह के राग में चूकोगे। परिग्रह, 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 परिग्रह। माँ, एक वो बैठी है, ये कौन सी माता जी? ये तुम्हारे यहाँ कुलभूषण माता जी है। इनकी कितनी संतानें हैं? आप घबराओ नहीं, मेरा प्रश्न है माँ, इस जीव ने एक भी संतान को जन्म नहीं दिया। आपने पाप करके 1, 2, 4 को जन्म दिया होगा, उसने एक को भी जन्म नहीं दिया। तुम पाप के बाद पर को ग्रहण किया, पर को ग्रहण किया, शील धर्म का नाश किया, तब 1, 2 की मां बन पाई। उस जीव ने एक भी पाप नहीं करके एक भी संतान जन्म दिया, फिर भी अपने पिता की भी माता कहलाती है। यदि उनका पिता आ जाए, कोई आर का माता जी का पिता है, तो माता जी को माता जी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या माँ तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, पाप करके 1, 2 को जन्म दिया है। बड़ा वो है जिसने एक भी पाप न किया हो और प्राणी मात की मां बन गई हो। यह जैन दर्शन में संयम की महिमा। इसलिए जगदम्बा, जगदम्बा मित्र कोई दूसरी जगदम्बा नहीं है। जगदम्बा का अर्थ होता है आर का माता जी। यह जगदम्बा जो किसी का विघात करे। हे मित्र, राक्षसों का संहार करने के लिए अस्त्र शस्त्र ले, वो कैसे जगदम्बा
जगदम्बा तो वो होती है जो पीछे लेकर के एक इंद्र जीव की भी रक्षा करे। क्या हो गया? त्याग। परिग्रह ने सब धर्म का नाश करा दिया। इसलिए हे जीव, तिल तुच्छ मात्र भी परिग्रह धारण करने के परिणाम किसी दिगंबर मुनि के मस्तक में आ गए। सुई की नोक के बराबर भी पिच्छी कमंडलू जिनवाणी, इसके अलावा ज्ञानोपकरण, संयोपकरण, सोचोपकरण, इसके अलावा कोई भी परद्रव्य को स्वीकार करते हैं मित्र, वे मुनि निगोद के स्वामी होते हैं। निगोद के स्वामी होते, सुई की नोक के बराबर भी ग्रहण किया। इसलिए मित्र जैसे मोक्ष मार्ग पर चल रहा है जीव, अंतिम श्वास तक चलना, क्योंकि वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में जैन समाज के लिए कोई आंखों के आंसू पहुंचने वाले हैं तो मां दिगंबर मुनि हैं। भगवान है नहीं, केवली है नहीं, श्रुत केवली है नहीं, देवतागण आते नहीं। पंचम काल में बेमाने कोई देव नहीं आते। अवधि ज्ञानी है नहीं, मना प्रज्ञानी है नहीं। हे मुनिराजो, बेटा अखंड दिगंबर जैन समाज पर ही नहीं, पूरे भारत देश की श्रद्धा की आंखें कहीं टिकी हुई हैं, एक माँ जैन साधु पर टिकी हैं। इन श्रद्धाओं की आंखों को बंद मत होने देना, यही तुम चारों पांचों सातों को आशीर्वाद है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर आचार्य शांति सागर से लेकर के जितने आचार्य हुए, आदि सागर, शांति सागर, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज यहाँ विराजमान है। ये पूर्वाचार्यों की मूर्तियां रखी हुई हैं। बेटा ये भी यदि स्वर्ग में बैठे होंगे तो बस ये भी मुस्कुरा जाएं कि हमारी अक्षुण्य परंपरा तीर्थंकर महावीर की आदि जीवंत है। ऐसे काम करना, महावीर की परंपरा में कलंक नहीं होना चाहिए, निष्कलंक रहना चाहिए। ये 3 वर्ष तुम्हारे हैं, 3 वर्ष जैसे ना हो, अंतिम श्वास ऐसे ही निकले। और मित्र, किंचित परिणाम में ऊपर नीचे होते हैं, तुरंत तस्मिच्छा में दुक्कड़म करे, प्रतिक्रम प्रायश्चित करके शुद्ध हो। एक समय प्रमाण भी अपना अशुद्धि मत छोड़ देना।